पहला चैप्टर है द सेल। सेल देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डेड सेल्स, एक होता है लिविंग सेल्स। तो जो खोज करी गई थी वो सबसे पहले डेड सेल्स की करी गई थी, डेड सेल की खोज करी गई थी। और इस डेड सेल की जो खोज करी गई थी वो सबसे पहले की गई थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। और इन्होंने जो देखा था वो कॉर्क सेल देखी थी, सुबराइज्ड सेल्स को या कॉर्क सेल को देखा था अपने माइक्रोस्कोप में। कॉर्क सेल को या सुबराइज्ड सेल्स को देखा था। ये कॉर्क सेल जो थी ये पेड़ कौन सा था, ओक प्लांट, ओक ट्री, ओक का जो पेड़ था उसकी कॉर्क सेल में इन्होंने सुपराइज्ड सेल को देखा था। ओक ट्री का जो नाम है, बॉटनिकल नेम जो है क्विरकस सोबर कहते हैं इसे, क्विरकस सोबर, या कॉमनली हम कहते हैं कॉमन बोटल कॉर्क। क्योंकि जो बोतल जो होती है कांच की बोतल, उस बोतल में जो कॉर्क लगाया जाता है, कॉर्क का ढक्कन जो लगाया जाता है वो इसी की छाल का होता है, इसी की कॉर्क सेल्स होती हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कॉमन बोटल कॉर्क। क्विरकस सोबर को कॉमन बोटल कॉर्क कहते हैं, ओक ट्री कहते हैं। इसी की छाल में से जो सेल देखी थी उसको हम कॉर्क सेल या सुबराइज्ड सेल्स कहते हैं। क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन के कारण सेल का वो कैसी हो जाती है, डेड हो जाती है। इस डेड सेल को इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में देखा था। रॉबर्ट हुक की जो बुक है वो माइकोग्राफिया है। रॉबर्ट हुक ने माइकोग्राफिया बुक लिखी थी जिसके अंदर इसका वर्णन किया था। अब सेल लिविंग सेल्स होती हैं, दूसरी सेल्स। अब ये लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा था एवी ल्यूवेनहॉक ने। एवी ल्यूवेनहॉक ने इस सबसे पहले लिविंग सेल्स जो देखी थी उस लिविंग सेल का नाम था बैसिलस बैक्टीरिया, जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया था। इन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में बरसात के पानी का अध्ययन किया, उसमें बैसिलस बैक्टीरिया या रॉड शेप बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था और अपने बुक सीक्रेट ऑफ द नेचर में इसको डिस्क्राइब किया था। तो ये जो बुक थी द सीक्रेट ऑफ द बुक, तो ये क्या था, इसमें सब नई नई जो खोजें करते थे वो सब इसके अंदर लिखते जाते थे। तो नेचर की जो सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने उस समय तक लोगों के सामने नहीं आए थे वो सब इसमें इन्होंने लिखा था। तो इनकी बुक का नाम हो गया द सीक्रेट ऑफ द नेचर, और बैक्टीरिया का नाम हो गया बैसिलस बैक्टीरिया, जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, लिविंग सेल से होती हैं। और सबसे पहले एवी ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो पेपर में अगर आता है कि ये लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने करी, तो फिर एवी ल्यूवेनहॉक ने। और डेड सेल की खोज किसने करी सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। न्यूक्लियस की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने करी सबसे पहले, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देख लेते हैं इस सेल के साइज़ के आधार पर ये कैसे होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, लार्जेस्ट सेल होती हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो होती हैं वो इनका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, पिल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पीपीएलओ का फुल फॉर्म है पिल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनमें सेल वाल नहीं होती है और इनको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। और जो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं लंबाई में ज़्यादा होती हैं, बहुत बड़ी, उनको लॉन्गेस्ट सेल जो होती हैं वो एनिमल में और प्लांट में देख लेते हैं। एनिमल में सबसे लंबी जो होती है वो नर्वस फाइबर होती है, 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। जबकि प्लांट में जो होता है वो रेमी फाइबर्स होता है। रेमी फाइबर सबसे बड़ी एक सेल होती है, सबसे बड़ी होती है, उसे कहते हैं, वो 55 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये प्लांट रेमी फाइबर जो है वो बोहमेरिया प्लांट की होती है। और ये बोहमेरिया प्लांट जो है फैमिली यूटिकुलेरिया फैमिली के अंतर्गत आता है। बोहमेरिया प्लांट यूटिकुलेरिया फैमिली के अंतर्गत आता है। 55 सेंटीमीटर लंबी एक सेल होती है इसकी, जिसे रेमी फाइबर कहते हैं। लार्जेस्ट सेल जो होती है वो लार्जेस्ट सेल हमारी कहलाती है ऑस्ट्रिच का अंडा। लार्जेस्ट सेल मतलब जिसका डायमीटर ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच के अंडा जो होता है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और इसी फ्लाइटलेस बर्ड होती है ऑस्ट्रिच, और रेटिटिव ऑर्डर के अंतर्गत आती है। एसिटाबुलेरिया भी जो सेल होती है वो लार्जेस्ट प्लांट में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। इसे अम्बेल प्लांट के अंतर्गत आता है। एसिटाबुलेरिया प्लांट को क्या कहते हैं, अम्बेल प्लांट कहते हैं। यूनिसेलुलर प्लांट होता है, पूरा प्लांट ही एक यूनिसेलुलर होता है। ग्रीन एल्गा होता है, एल्गी के अंतर्गत आता है, इसलिए ग्रीन एल्गा कहते हैं। और ये मैराइन वाटर में पाया जाता है।
मनुष्य की बात कर लेते हैं तो मनुष्य की बॉडी में सबसे बड़ी सबसे छोटी जो सेल्स होती है वो स्पर्म होती है, स्पर्म सेल होती है। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है वो एग होता है, ओवम होता है। और लॉन्गेस्ट लंबी जो होती है सेल वो सबसे अधिक लंबी नर्व फाइबर होती है हमारे शरीर में। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर के आधार पर ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब जैसे नाम से पता है, यूनि का मतलब एक ही कोशिका से बने हुए जो होते हैं, एक ही सेल से बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और जो कई और सेल्स के बने होते हैं, एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं, उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा के एग्जाम्पल हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जबकि प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं, प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें प्रोटोजा एक्सेट्रा आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोर देन 1 सेल्स, एक सेल से अधिक वाले होते हैं, जैसे फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और ये तीनों कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म केवल यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब देख लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या सेल्स। सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं और साथ में मीजोकैरियोटिक सेल्स भी होती हैं। तो 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, मीजोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं पाया जाता है, डीएनए नेकेड होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। डीएनए नेकेड का मतलब होता है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जैसे कि मोनेरा प्लांट, मोनेरा किंगडम, इस मोनेरा किंगडम में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के डीएनए होता है इनमें, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक जो होती हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और डीएनए बाउंडेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इनके चारों तरफ डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जैसी फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये तीनों किंगडम जो हैं इनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जबकि मीजोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं या मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाती है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के बाहर नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाती है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आते हैं प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कौन होते हैं? डायटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स। प्रोटिस्टा में डायटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, जो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाती है लेकिन डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी सबसे पहले जो प्रपोज की गई है 1839 से 1838 से 1839 के बीच प्रपोज की गई है, जिसमें 2 साइंटिस्ट हैं, जर्मन बॉटनिस्ट और एक दूसरे हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट जो हैं वो स्लाइडेन है और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो हैं वो स्वान हैं। और जो स्लाइडेन है इनका जो वर्क रहा है केवल प्लांट सेल पर रहा है, ओनली ऑन द प्लांट सेल, जबकि स्लाइडेन का प्लांट और एनिमल सेल दोनों के ऊपर वर्क रहा है, काम किया है। स्लाइडेन ने अपना प्लांट के ऊपर ये बताया है कि उनकी जो फाइंडिंग्स हैं इन्होंने बताया है कि बॉडी ऑफ द प्लांट मेड अप ऑफ प्लांट टिश्यू। बॉडी जो होती है प्लांट की वो प्लांट टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्लांट टिश्यू की बनी होती है। जबकि एनिमल और प्लांट सेल्स की जो वर्क किया है स्वान ने, इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल की जो बाउंड्री है, प्लांट सेल की सबसे बाहरी बाउंड्री है वो कहलाती है सेल वॉल कहलाती है, और एनिमल सेल की सबसे बाहरी बाउंड्री है कि बाउंड्री कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की सबसे बाहर की लेयर कहलाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर कहलाएगी सेल वॉल। अब इन दोनों को मिलाकर दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी है।
दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी है। और सेल थ्योरी में क्या बताया गया है? सेल थ्योरी में बताया गया है कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित प्राणी हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स की बना हुआ होता है, और इसके प्रोडक्ट जो होते हैं और इट्स प्रोडक्ट, तो इसके प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? सेल्स होंगे। सेल्स का बना हुआ होगा, और सेल्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो, तो सेल्स और इसके प्रोडक्ट्स का मिलकर बना होता है। दूसरा, सेल्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स कैसी होती है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। स्ट्रक्चर बनाती है शरीर बॉडी का, और फंक्शन करती है फंक्शनल, इसलिए फंक्शनल यूनिट होती है। सेल थ्योरी जो है, इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, और कुछ ड्रॉबैक हैं और कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि सेल थ्योरी का जो ड्रॉबैक है वो, या क्रिटिसिज्म जो है, वो हाउ न्यू सेल एराइज, कैसे न्यू सेल कैसे बनती है, ये नहीं बता पाई। ये ड्रॉबैक रहा इनका, कि सेल की तो बने हुए होते हैं सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन सेल बनती कैसे है ये नहीं बता पाई है। एक्सेप्शन क्या है इनके? अपवाद क्या है? एक्सेप्शन है कि इन्होंने ये बताया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होते हैं, जबकि वायरॉइड और प्रियॉन्स ये सेल के नहीं होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। इनका क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी देखते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब ड्रॉबैक। इस ड्रॉबैक ये था कि हाउ सेल एराइज सेल कैसे एराइज हुई। तो इसका जो क्रिटिसिज्म है, इसके बिहाफ में एक मॉडर्न थ्योरी दी गई, मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। मॉडर्न सेल थ्योरी कह सकते हैं, मॉडिफाइड सेल थ्योरी कह सकते हैं, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी कह सकते हैं, सेल लीनिएज थ्योरी भी कहते हैं। तो ये जो है मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल लीनिएज थ्योरी, ये दी गई है रुडोल्फ ब्रिचो ने दी है, और इन्होंने 1855 में दी है। सेल एराइज, इन्होंने बताया कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से विद्यमान सेल हैं, पहले से उपस्थित सेल हैं, उनसे ही नई सेल की उत्पत्ति होती है। और स्लोगन दिया ओमनिस सेलुलरी सेलुलरी, मतलब एक सेल से ही दूसरी सेल की उत्पत्ति होती है। बुक का नाम लिखा सेलुलर पैथोलॉजी। इनकी जो बुक थी उसका नाम था सेलुलर पैथोलॉजी। इनके द्वारा दी गई पुस्तक का नाम था सेलुलर पैथोलॉजी। अब प्रोकैरियोटिक एनिमल्स कौन से होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स या सेल्स, और ऑर्गेनिज्म या सेल्स, इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले यही बताई जाएगी कि न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दूसरा कि इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो न्यूक्लियर बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये सब चीज़ इसमें नहीं पाई जाती है। जबकि क्या पाया जाता है? ए मेम्ब्रेनस, जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि राइबोसोम ए मेम्ब्रेनस होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए नेकेड होता है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है। डीएनए नेकेड होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है। डीएनए कैसा होता है? एसिडिक होता है। फास्फेट के कारण नेगेटिवली चार्ज होता है। एसिडिक नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बेसिक होती है। लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड के कारण बेसिक होती है। हिस्टीन और आर्जिनिन और लाइसिन क्या है? अब बेसिक अमीनो एसिड है, और इनकी अधिकता के कारण ही हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होती है, और अमीनो एसिड्स के कारण ही इनमें पॉजिटिवली चार्ज होता है। एग्जाम्पल जो है यू बैक्टीरिया आती है इसके अंतर्गत, आर्की बैक्टीरिया आते हैं, साइनो बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं। यू बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीमोफाइल होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहते हैं। PPLO का मतलब होता है प्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होती है, ट्राई लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और सेल वाल नहीं पाई जाती है। इसलिए सेल वाल नहीं होती है, इसलिए ये एनिमल्स कैसे होते हैं?
डिफाइंड शेप, इनकी शेप नहीं होती है, प्ल्यूरोमॉर्फिक कहते हैं। और जिनकी डिफाइंड शेप नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? प्ल्यूरोमॉर्फिक कहते हैं। प्ल्यूरोमॉर्फिक होने वाले इनकी कई सारी शेप होती हैं, इसीलिए इन्हें प्लांट किंगडम का जोकर भी कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। अब आगे देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया शुरू करते हैं। यू बैक्टीरिया अब हम कल शुरू करेंगे, ठीक है, इसके आगे की कल देखेंगे। फिलहाल हम यहीं तक हम रहने देते हैं, यू बैक्टीरिया कल को पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन पर ग्लोबल एनएस बायोलॉजी एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और आपके मुताबिक जो भी NCERT का जो कोर्स चल रहा है उस कोर्स को ज्वाइन कर लें।